बहनों और भाइयों, हम सब मध्य प्रदेश की इस पवित्र धरती पर अभी गणेश उत्सव का पर्व चल रहा है। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और उसी गणेश चतुर्थी के दिन प्रधानमंत्री जी ने नई संसद प्रारंभ की और पहले दिन ही महिला सशक्तिकरण विधेयक कानून बना के 33% बहनों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दे दिया है। और इसलिए इस ऐतिहासिक काम के लिए केवल बहनें नहीं, भाई भी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, उन्होंने किया है। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के मोदी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आज चंद्रमा की सतह पर भारत का चंद्रयान घूम रहा है और हमारे देश की यशो गाथा गा रहा है। चंद्रमा चंद्रयान पर पहुंचा, इसलिए भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। G20 का सम्मेलन हुआ, वसुदैव कुटुंबकम के मंत्र के साथ भारत ने दुनिया का नेतृत्व किया और सम्मान केवल मोदी जी का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का बढ़ा। और इसलिए G20 के सफल सम्मेलन के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए मोदी जी का, वंदन कीजिए मोदी जी का, अभिनंदन कीजिए मोदी जी का। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, भगवान किसी किसी को विशिष्ट और बड़े काम करने भेजता है। मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है और मेरा विश्वास है, एक कार्यकर्ता के नाते ये मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, अपनी आंखों के सामने मोदी जी के हाथों हम दिव्य भारत, भव्य भारत और विश्व गुरु भारत का सपना साकार होते हुए देखेंगे। हमें गर्व है कि हम ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश में भी हमने कई काम किए। याद कीजिए कांग्रेस के उस काले दौर को, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बना दिया था बीमारू राज। उस बीमारू का कलंक मिटा दिया है हमने। हमें गर्व है कि कांग्रेस के शासन में जहां केवल 60,000 किलोमीटर टूटी फूटी गड्ढों वाली सड़क होती थी, आज शानदार 5 लाख किलोमीटर सड़कें हमने मध्य प्रदेश की धरती पर बनाई है। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि बिजली जहां 2-2, 3-3 घंटे आती थी, केवल 2900 मेगावाट थी, आज 29,000 मेगावाट बिजली बना के मध्य प्रदेश की जनता को देने का चमत्कार किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबने मिलकर सिंचाई की व्यवस्था की थी केवल 7,500 हेक्टेयर में। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, आज मध्य प्रदेश में 47 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था हमने की है और फसलों का उत्पादन 100 मीट्रिक टन होता था, आज अनाजों का उत्पादन 700 लाख मीट्रिक टन पर पहुंचाया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाया है। एक नहीं, अनेकों उपलब्धियां हमारी है। हम गर्व के साथ कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ाया है। मुझे कहते हुए गर्व है कि कांग्रेस के राज में जहां गरीबी का अभिशाप भोगने के लिए गरीब मजबूर थे, 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। ये चमत्कार मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, एक नया मध्य प्रदेश हमने गढ़ने का प्रयत्न किया है। उपलब्धियां अनेक है, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? पहले मध्य प्रदेश को बीमारू का टैग दिया और 19 महीने के लिए कांग्रेस आई थी। कमलनाथ, आपने पाप किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान भेजे, कमलनाथ ने 2 लाख मकान वापस लौटाने का पाप किया है, गरीबों के मकान नहीं बनने दिए। कांग्रेस ने
कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मेरी बहनों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, जल जीवन मिशन के अंतर्गत पीएम साहब ने भेजा हर घर पानी के लिए पैसा। कमलनाथ ने जल जीवन मिशन पूरा नहीं किया, शुरू ही नहीं किया, और हमारी बहनों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिया। मुझे कहते हुए गर्व है, जब हमारी सरकार आई तो 67 लाख घरों में हमने पीने का पानी नल से पहुंचाने का काम किया है। 67 लाख घरों में। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि की सूची नहीं भेजी, किसान पैसे से वंचित रह गए। जब हमारी सरकार फिर मध्य प्रदेश में आई तो हमने 80 लाख किसानों की सूची भेजकर किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाने का काम किया। कांग्रेस ने प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप किया। लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है कार्यकर्ता बहनों और भाइयों कि मध्य प्रदेश अब तेजी से आगे बढ़ा है। यह प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। मोदी है तो मुमकिन है। 3 करोड़ 61 लाख आयुष्मान कार्ड हमने बना के दिए, 44 लाख मकान हमने बना के दिए, 5 करोड़ से ज्यादा घर हमने बना के दिए। कमलनाथ, आपने तो बेगा, भारिया, शहरिया बहनों के 1000 रुपया बंद कर दिए थे, लेकिन फिर सरकार आने के बाद 1 करोड़ 32 लाख बहनों को लाडली बहना बना के उनकी जिंदगी बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज लाडली बहना जैसी योजनाओं के कारण बहनों की जिंदगी बदलने का काम हुआ है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाओं को पलीता लगाने वाली, और 1.25 साल में याद करो कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, भ्रष्टाचार का अड्डा और गढ़ अगर कांग्रेस ने बनाया था तो मध्य प्रदेश के सेक्रेटरिएट को दलालों का अड्डा बन गया था। मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद किया, कार्यकर्ताओं का अपमान किया, अनेकों लोगों पे मुकदमे बनाए। लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है, और मैं गर्व के साथ ये कह रहा हूं कि आने वाले 5 साल में मध्य प्रदेश भारत के नंबर 1 का राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बनाएगी। और इसलिए आइए आज हम संकल्प लें कि फिर से मध्य प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और जो उत्साह मैं देख रहा हूं, जहां तक देखें कार्यकर्ताओं का समंदर नजर आ रहा है। आपके उमड़ते हुए उत्साह को देख के आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी फिर 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी। बोले बनाएगी कि नहीं? जोर से बताइए, बनाएगी कि नहीं? और इसलिए अंत में मैं आपसे एक ही अपील करता हूं, 2 महीना केवल चुनाव में शेष है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, ये 2 महीना भारतीय जनता पार्टी को चुनाव प्रचार के लिए दे दीजिए। आप सब देने को तैयार हैं? सब देने को तैयार हैं? अपने बूथ पर भारी बहुमत से हम भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे, ये संकल्प लें। कभी कभी ऐसा मौका आता है जब माँ अपने बेटा बेटी से कहती है कि बेटा या बेटी मेरे दूध की लाज रखना। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी माँ है और यही कह रही है कि बेटा बेटी मेरे दूध की लाज रखना, अपना बूथ जिताना, ताकि भारतीय जनता पार्टी फिर से भारी बहुमत से सरकार बनाए और 2024 में मोदी जी को 2929 की 29 सीटें जीत के मध्य प्रदेश से उनके गले में 29 कमल की माला डालें। पिछली बार 28 जीते थे, पिछली बार 28 जीते थे, इस बार 29 की 29 जीते। आइए हम सब संकल्पबद्ध होकर जाएंगे कि मेरा बूथ जीतेंगे, मेरी विधानसभा जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बना के एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण में हम सहयोगी बनेंगे। आइए मेरे साथ सब संकल्प लेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए
और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड वोटों से जिताने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और नर्मदा मैया की हम पे कृपा बरसती है, इसलिए एक बार हो जाए हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद।